सिंधु सरस्वती सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल वाली सभ्यता थी। यह एक सुव्यवस्थित नगर नियोजन पर आधारित सभ्यता थी। इस सभ्यता के क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीकरण के अवशेष मिले हैं। इन भवनों के निर्माण में एकरूपता के दर्शन परिलक्षित होते हैं। इस सभ्यता के नगरी स्थलों में जल निकास प्रणाली अत्यधिक सुनियोजित व्यवस्था थी। इस सभ्यता में नालियों की प्रणाली भूमिगत थी तथा इसे ईंटों से ढका जाता था। घरों की नालियां गलियों से जुड़ी होती थीं। बड़ी नालियों को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था। यह इस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। नगर नियोजन पर आधारित यह सभ्यता, इसकी जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। इसे एक सुनियोजित व्यवस्था के द्वारा निर्मित किया गया था। नालियों की प्रणाली भी अद्भुत थी। उसे ईंटों से ढका जाता था। घरों की नालियां गलियों से जुड़ी होती थीं और बड़ी नालियों को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। ईंटों का निर्माण एक निश्चित अनुपात में हुआ था। अधिकांशतः ईंटों में लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात 4:2:1 था और इस सभ्यता में ईंटों के आकार में भी एकरूपता पाई गई है। सभी भवनों में स्नानागार बनाए जाते थे तथा इसमें पानी के निकास के लिए पाइपों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.0 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता था। पहले ही ये प्रदर्शित किया जा चुका है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संभवतः सिंधु सरस्वती सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। तो इसमें ये कोई विशेष बात नहीं होगी कि मोहनजोदड़ो से जो इस विशाल स्नानागार मिला है वह संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग किया जाता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण भवनों तथा सड़कों के साथ किया जाता था। सड़कें तथा नालियां ग्रिड पद्धति अथवा जालनुमा बनाई गई थीं और ये नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यह भी इस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा इस सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्रायः 2 भागों में विभाजित हैं, ऊपरी तथा निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत हैं, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार गृह या अन्नागार इत्यादि निर्मित हैं, जबकि निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः
ऊपरी भाग में जो दुर्गीकृत हैं वह राज्याधिकारियों, राज्य का संचालन करने वाले वर्ग के लिए रहा होगा। राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों, राज्य का कार्य का संचालन करने वाले प्रमुख पदाधिकारियों के लिए निर्मित रहा होगा। और निम्न भाग में संभवतः आम प्रजाजन रहते होंगे। इस सभ्यता में सभी भवन क्षेत्रफल में निर्मित है। ये सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित हैं तथा भवनों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। भवनों की खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली में खुलती थी। लोथल इसका अपवाद है। मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर होती थी। इसे राजपथ कहा जाता था। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक वृहद स्थल है। यह नगरी स्थल अन्य स्थलों की भांति 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त है। यह भी एक अपवाद है। ये 2 भागों में न होकर 3 भागों में विभक्त है। गुजरात में स्थित धौलावीरा। धौलावीरा के 2 भाग दुर्गीकृत हैं। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक प्रवेश द्वार तथा पालिशदार श्वेत पाषाण खंड भी मिला है। लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता या यूँ कहें सिंधु सरस्वती सभ्यता अत्यंत ही विकसित सभ्यता थी। यह नगर नियोजन पर आधारित सभ्यता थी। नगरीकरण के पर्याप्त अवशेष मिले हैं। इसमें जल निकास प्रणाली की अद्भुत व्यवस्था थी। विशेष ध्यान रखा गया था। लोग अत्यंत ही विकसित थे और साफ सफाई को महत्व दिया करती थी। सड़कें भी विकसित थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। साथ ही सभ्यता में नालियों का निर्माण, भवनों का निर्माण भी एक अद्भुत तरीके से किया गया था। इससे प्रकट होता है कि यह सभ्यता सुव्यवस्थित नगर नियोजन पर आधारित सभ्यता थी। लोग अत्यंत ही विकसित थे और अपने आवागमन संचार के साधनों के साथ साथ साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया करती थी। ईंटों का एक ही अनुपात में लगभग संपूर्ण सभ्यता स्थलों में ईंटों का एक ही अनुपात में पाया जाना भी यह सिद्ध करता है कि यह एक सुनियोजित सभ्यता थी। अद्भुत अभियांत्रिकी कौशल पर आधारित सभ्यता थी। साथ ही यह भी प्रकट करता है कि हो सकता है यह सभ्यता एक ही सत्ता द्वारा, यह संपूर्ण सभ्यता एक ही सत्ता द्वारा संचालित होती रही। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था और अनेक बातें ऐसी हैं जिससे यह प्रकट होता है कि यह सभ्यता एक ही सत्ता द्वारा संचालित होती रही होगी। भवनों का निर्माण, सुव्यवस्थित नगर नियोजन, सड़कों का निर्माण पहले ही बताया जा चुका है। ईंटों का एक ही अनुपात में पाया जाना, ये सब कुछ बातें हैं जो ये
सिद्ध करती हैं, प्रकट करती हैं कि यह सभ्यता एक ही सत्ता द्वारा संचालित होती रही होगी।